आप देख रहे हैं इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा। लेकर आए हैं आपके लिए अमिताभ बच्चन, महानायक, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के 75वें जन्मदिन पर स्पेशल सीरीज। ये स्पेशल सीरीज जो है वो हम आपको, क्योंकि 75वां जन्मदिन है 11 अक्टूबर को, तो हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी में कैसे कैसे चीजें की, कैसे स्ट्रगल किया, कितने लोग उनके साथ जुड़े, उनमें कितनी कितनी दिलचस्प बातें हुई हैं जी। कई कहानियां आपको पता होंगी, लेकिन अमिताभ बच्चन अपने आप में एक महासागर है कहानियों का। इतनी कहानियां हैं उनके पास, उनकी जिंदगी में, उनके कैरियर में। ऐसी कुछ दिलचस्प किस्से हम उनकी जिंदगी से चुरा के लाए हैं। 75 तो वैसे बहुत कम होंगी, हजारों हैं उनकी लाइफ की कहानियां, लेकिन हमने उससे 75 चुनी है। शुरुआत करते हैं। अभी ये पहली किस्त है हमारी उन कहानियों की। पांच करके हम ये कहानियां आपको सुनाएंगे, जिनमें से पहली किस्त है वो पहली कहानी ये अमिताभ बच्चन के जन्म से पहले की, जिसमें हम आपको बताएंगे, मैं बता रहा हूं आपको कि अमिताभ बच्चन को कैसे उनके पिता अपना पिता मानते थे। हरवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन को अपना पिता मानते थे, अपने बेटे को। वो कैसे, इसके पीछे एक पुनर्जन्म की दास्तान। जी हाँ, वो मानते थे कि अमिताभ बच्चन जो हैं वो उनके पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव का पुनर्जन्म है, दूसरा अवतार है। वो कैसे, मैं आपको यही बता रहा हूँ। दरअसल अमिताभ बच्चन जब पैदा होने वाले थे, उनकी माँ तेजी बच्चन प्रेग्नेंट थी। तो ऐसी एक रात थी, हरवंश राय बच्चन एक सपना देख रहे थे। सपना देखते देखते एकदम बुरी तरह से चौंके। दरअसल सपने में उन्हें उनके पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव दिखाई दिए। प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने उनसे कुछ कहा, जिसका मोटा मोटा एक लाइन उन्हें याद रही कि बेटा होगा, बेटा आ रहा है। तो हरवंश राय बच्चन एकदम चौंक के उठे, देखा पास के बिस्तर पे तेजी नारायण बच्चन नहीं थी। वो तुरंत वहां से उठे, देखा कहाँ गई, रात में इतना प्रेग्नेंट थी, 9वां महीना चल रहा था। वो भाग के पहुंचे, वॉशरूम में चेक किया तो देखा वहां तेजी बच्चन जो है बेहोश पड़ी थी, अमिताभ की माँ। वो तुरंत परेशान हो गए, तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए, और फिर जब वो होश में आई तब उन्हें बताया कि मैंने क्या सपना देखा। और जब वो अमिताभ बच्चन पैदा हुए तब उन्हें लगा कि उनका सपना ठीक था, और ये अमिताभ बच्चन नहीं है, ये प्रताप नारायण श्रीवास्तव है, उनके खुद के पिता। ये वाकया वैसे बाहर नहीं आता। अमिताभ बच्चन ने एक बार खुद किसी इवेंट में ये बात बताई कि मुझे मेरे पिता अपने पिता की तरह ट्रीट करते थे, और उसके पीछे बताया कि क्या सपना था। मैं आपको ऐसे ही एक और सपने के बारे में बताऊंगा, बने रहिए पूरे दिन हमारे साथ। लेकिन अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन के बचपन की और शुरुआत की, तो उसमें मैं दूसरी कहानी इसमें लेना चाहूंगा अमिताभ बच्चन के नाम की। क्योंकि अमिताभ बच्चन के दादा का नाम था प्रताप नारायण श्रीवास्तव, तो ऐसे उनका नाम श्रीवास्तव होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि साहित्यकार, ये सबको पता भी है, साहित्यकार जो है अपना एक उपनाम रखते हैं, तो उन्होंने एक उपनाम अपना नाम रखा बच्चन, हरवंश राय बच्चन ने, तो उनकी पूरी फैमिली का नाम बच्चन हो गया। लेकिन अमिताभ नाम कैसे आया, ऐसे ही बहुत लोगों को शायद ना पता हो कि अमिताभ का नाम इंकलाब रखा गया था। दरअसल 1942 जो है वो भारत में पूरे देश के लिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम चीज थी गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस वक्त। अमिताभ बच्चन अक्टूबर में पैदा हुए थे, अगस्त में ये आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम के नारों से गूंज रहा था। भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पहली बार गांधी जी बेसिकली इतने एग्रेसिव हुए थे कि वो आजिज आ गए थे। वो चाहते थे कि बस आजादी मिले। तो सबको लग रहा था कि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। उसी माहौल में जब हरवंश राय बच्चन के घर में एक बेटा पैदा हुआ। हरवंश राय बच्चन कवि थे, कवि हृदय वैसे भी क्रांतिकारी होता है, तो उनको उन इंकलाब के नारों से लगा कि उनके बेटे का नाम इंकलाब रख देना चाहिए। उन्होंने उसका नाम इंकलाब रख दिया। अमिताभ बच्चन का जो पहला नाम रखा गया घर में वो इंकलाब श्रीवास्तव था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना, जब उन्होंने ये बात अपने दोस्तों को बताई, मित्रों को बताई, एक दिन सुमित्रा नंदन पत सब जानते ही उन्हें, बड़े साहित्यकार, वो एक बार कवि मिलने आए, उनके घर पे आए, तो उन्होंने एक नाम सजेस्ट किया इंकलाब के लिए, किसका नाम अमिताभ होना चाहिए। अमिताभ यानी जिसकी आभा अमित हो, जिसकी आभा ना मिट सके, जिसका प्रकाश ना कम हो सके, जिसका यश कम ना हो सके, अमिताभ। इसी तरह सुमित्रा नंदन पंत ने उनके छोटे बेटे का अजिताभ नाम रखा। अमिताभ और अजिताभ आज जो दो नाम है वो सुमित्रा नंदन पंत ने दिए हुए हैं। और वही नाम आप
देखिए अमिताभ आज उस नाम को चरितार्थ कर रहे हैं। उनका यश कई मायनों में अपने पिताजी से ज्यादा है और आज कई सारे नायक बनते हैं, विवादों में ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन की जगह कोई नहीं ले पाया है। वो सबसे ऊपर हैं और रहेंगे। बच्चन के आगे सब बच्चों के नाम आपको लगातार याद दिलाता रहता है कि कैसे अमिताभ के नाम का अर्थ क्या है। फिर अमिताभ बच्चन, अगर हम तीसरी कहानी की तरफ बढ़े, हमारी तीसरी कहानी इस बारे में कि अमिताभ बच्चन उसमें क्यों आए, एक्टिंग के फील्ड में बेसिकली क्यों आए। अगर आपको बताऊं, आपको शायद ये नई जानकारी होगी कि वो अमिताभ बच्चन का जो पहला एम था, ख्वाहिश थी कि वो एयरफोर्स में इंजीनियर बनना चाहता था, इंडियन एयरफोर्स में। लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव जो है एक्टिंग की तरफ होता गया और उसकी वजह थी उनकी माँ तेजी बच्चन। तेजी बच्चन काफी मॉडर्न महिला थी, लाहौर में साइकोलॉजी पढ़ाती थी। उनको एक फिल्म का ऑफर भी मिला था उस टाइम पर, लेकिन उनके घर वालों ने हामी नहीं भरी। तब वो हरवंश राय बच्चन के संपर्क में आई, सिख परिवार से थी, उनकी शादी हुई, इलाहाबाद शिफ्ट हो गई। लेकिन वो इलाहाबाद भी लगातार उनका जो झुकाव था वो साहित्य के साथ साथ एक्टिंग की तरफ बना हुआ था। एक लेडी मैकबेथ का उन्होंने किरदार किया था, जो हरवंश राय बच्चन ने मैकबेथ का जो हिंदी संस्करण लिखा था, उस पर एक प्ले शुरू हुआ था वहां पे, तो इलाहाबाद में उसमें लेडी मैकबेथ का किरदार इन्होंने किया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक फिल्म में भी तेजी बच्चन नजर आई। जो तेजी बच्चन, मैं एक फोटो आपको दिखा रहा हूँ, ये फोटो है फिल्म कभी कभी, अमिताभ बच्चन की फिल्म है। इसमें अगर आप इस साइड देखेंगे तो साफे में दिख रहे हैं हरवंश राय बच्चन, उनके बगल में बैठी हैं तेजी बच्चन, अमिताभ की माँ। और शादी जो हो रही है वो हो रही है राखी की। फिल्म में राखी की शादी शशि कपूर से होती है और ये वही शादी का सीन है। अगर आप, मैं आपको केवल फोटो दिखा रहा हूँ, अगर आप फिल्म कभी कभी देखेंगे तो आप इस बार दोबारा गौर से देखिएगा। इस फिल्म में दोनों ने राखी के माँ बाप का रोल किया था। इस सीन में अमिताभ बच्चन भी थे और इस सीन में वो कन्यादान कर रहे हैं। इस सीन में अमिताभ बच्चन भी थे, जिनकी आंखों में आंसू हैं। अगर आप फिल्म देखेंगे तो वो पाएंगे। तो बता रहा हूँ, तेजी बच्चन लगातार एक्टिंग की तरफ उनका झुकाव था, वो कर नहीं पाई, वो अलग बात है। इस सीन से उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी की। उसके बाद वो जो ऑस्कर के लिए संस्था भेजती है, फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका जो फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका पहला वर्जन था, उसमें वो डायरेक्टर भी रही। तो वो लगातार अमिताभ को प्रेरित भी करती रही कि फिल्मों में काम करो, बड़ा नाम कमाओ, अपने पापा से आगे बढ़ो। उस तरह से अमिताभ बच्चन लगातार एक्टिंग की तरफ होते गए। तो ये चीज कम लोगों को पता थी कि तेजी बच्चन का भी एक्टिंग की तरफ झुकाव था। इसी तरह मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि अमिताभ के डेब्यू के बारे में अगर बात करें तो अमिताभ का जो डेब्यू हुआ था, पर्दे पर आपने उन्हें सबसे पहली बार 7 हिंदुस्तानी फिल्म में देखा। सबने उन्हें 7 हिंदुस्तानी फिल्म में देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का जो बड़े पर्दे पर डेब्यू है वो 7 हिंदुस्तानी से पहले एक फिल्म में हो चुका था। लेकिन वो डेब्यू आप देख नहीं पाए क्योंकि वो पर्दे पर अमिताभ बच्चन ने देखे। अमिताभ बच्चन की आवाज का डेब्यू हुआ था। अमिताभ बच्चन ने, मृणाल सेन जो डायरेक्टर हैं, उनकी एक फिल्म थी भुवन शो। मैं उस फिल्म में अमिताभ की आवाज आपको सुनाना चाहूंगा। ये अमिताभ बच्चन की आवाज थी। ये डेब्यू था बेसिकली अमिताभ बच्चन का बड़े पर्दे पे। पहली बार अमिताभ बच्चन बड़े पर्दे पर भुवन सोम फिल्म में नजर आए। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। इसके लीड हीरो उत्पल दत्त को नेशनल अवार्ड मिला। तो ये जानकारी शायद आपके लिए नहीं होगी कि अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए वॉइस ओवर करने के लिए 300 नरेटर बनने के लिए, इसको वॉइस ओवर देने के लिए 300 रुपए मिले थे। बच्चन ने उसमें पार्टी की बता रहा था। तो ये चौथी स्टोरी थी हमारी, ये पहली किस्त की। पांचवी जो स्टोरी है अमिताभ के ब्रेक के बारे में, तमाम बातें कही जाती है अमिताभ बच्चन के ब्रेक को लेकर के, कैसे इंदिरा गांधी ने कहा, उसने कहा, इसने कहा, इसकी वजह से मिला, टीनू आनंद की वजह से मिला, ये भी कहानी। तो आखिर ये कैसे मिला और क्यों, अगर टीनू आनंद ने ब्रेक दिलवाया तो क्यों दिलवाया, वो मैं आपके पास, जिनको नहीं पता होगा उनको बता देना चाहता हूँ। टीनू आनंद आपने देखा होगा, एक लंबे दांतों वाले, अक्सर विलेन के रोल में दिखते हैं चाइना टाउन में, सनी देओल की कई फिल्मों में आपको दिखे होंगे। टीनू आनंद बेसिकली इंदरराज आनंद के बेटे थे। डायरेक्शन का एक कोर्स करके आए थे बाहर से। एक्टिंग बिल्कुल नहीं करना चाहते थे
और उन्होंने अप्लाई कर रखा था कि वो सत्यजीत रे के असिस्टेंट बनना चाहते थे। उसी दौरान उन्हें सात हिंदुस्तानी फिल्म जो अब्बास साहब की थी उसमें एक रोल मिलता है, और उस रोल को अब मैं आपको बता दूं, सात हिंदुस्तानी गोवा के मुक्ति संग्राम पे बनी थी और उसमें 6-7 किरदार थे। उत्पल दत्त, अनवर अली, महमूद के भाई, जलाल आगा और टीनू आनंद, एक लड़की भी थी कुछ नाम मैं बोल रहा हूं उनका। ऐसे 6-7 लोग उस फिल्म में काम करते हैं और गोवा के मुक्ति संग्राम में जुड़ते हैं। तो टीनू आनंद को जब ये ऑफर मिला कि वो असिस्टेंट बन सकते हैं सत्यजीत रे का, उन्होंने फौरन फिल्म छोड़ दी। साथ ही जब वो फिल्म छोड़ने जा रहे थे तब उन्होंने, क्योंकि आसान नहीं था अब्बास साहब को मना करना, तो टीनू आनंद की गर्लफ्रेंड थी जिसने टीनू आनंद को एक लड़के का, लंबे लड़के का फोटो दिया था। विक्टोरिया मेमोरियल पे वो खिंचा हुआ, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल फोटो खिंचा हुआ था। उन्होंने कहा इस लड़के के लिए ट्राई करो। टीनू आनंद ने बात की अब्बास साहब से, अमिताभ बच्चन का फोटो था। उस फोटो को अब्बास साहब ने पसंद किया, लड़के को मिलने बुलाया, अमिताभ बच्चन मिलने पहुंचे, और जब उनके नाम में बच्चन देखा तो उनसे पूछा कि ये बच्चन क्यों लगाते हो, तब उन्हें पता चला कि हरवंश राय बच्चन का बेटा है। इस तरह से अमिताभ के कैरियर की बारिश हुई। अमिताभ बच्चन को सात हिंदुस्तानी फिल्म मिली। कैसे वो छोटा सा रोल था, भले ही फिल्म में इतना बिजनेस नहीं किया, अमिताभ उसमें लीड में नहीं थे, कई कलाकार थे उसमें, तो अमिताभ ने काम किया। लेकिन यहाँ से पहली बार बॉलीवुड में अमिताभ बड़े पर्दे पर नजर आए। और ये 5 कहानियां हमने अपने अमिताभ के बचपन की, उनके कैरियर की शुरुआत की बताई। ये सिलसिला चलता रहेगा, पूरे दिन चलता रहेगा, कल भी चलेगा। और आप देखते रहिए। पहली किस्त थी अमिताभ बच्चन महानायक के 75वें जन्मदिन पे जो हमारी अनसुनी कहानियां हैं, आपको 75 अनसुनी कहानियां बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IND खबर.com।